भारत के धुर दक्षिण में स्थित है बेहद सुंदर हरा भरा राज्य केरल, जो अपनी उच्च साक्षरता दर, प्राचीन आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति और चाय बागानों के साथ साथ प्राचीन नृत्य एवं सामरिक कला शैलियों के लिए विश्व विख्यात है। भारत भारती में आज जानकारी केरल राज्य की। प्रस्तुति सोनम यांगचन की है, आलेख उपेंद्र स्वामी का है और स्वर प्रशांत महतो का। केरल का ख्याल आते ही कई सारी तस्वीरें एक साथ जहन में घूमने लगती हैं। वहाँ कोवलम जैसा भारत के सबसे लोकप्रिय समुद्र तटों में से एक है, तो बैक वाटर्स भी है, जिनके लिए सारी दुनिया वहाँ खींची चली आती है। वहाँ मुन्नार सरीखा हिल स्टेशन है और चाय के मनमोहक बागान है। तो पेरियार जैसी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है। वहाँ कोच्चि का किला और चर्च है, तो सबरीमला और पद्मनाभ स्वामी जैसे महत्वपूर्ण तीर्थ स्थान भी है। वहाँ की सर्प नौका रेस तो समूची दुनिया में अनूठी है, और वहाँ का आयुर्वेद भी, जिससे केरल भारत के सबसे लोकप्रिय मॉनसून डेस्टिनेशन में से एक बन जाता है। उतना ही रोमांचक वहाँ का थैयम नृत्य भी है। वहीं की नीलगिरी पहाड़ियों में 12 साल में एक बार खिलने वाला नीलकुर्जी फूल भी है। इतनी विविधता, इतनी खूबसूरती और इतने अच्छे लोग, आखिर यूं ही नहीं इसे ईश्वर का अपना देश कहा जाता है। ചൊരിയും ഈ പുഴയും മുല്ലപ്പൂ മഴയും മഴയെത്തും മുൻപും മഴ തോർന്ന പിന്നും തേൻ ചൊരിയും ഈ പുഴയും മുല്ലപ്പൂ മഴയും മഴയെത്തും മുൻപും മഴ തോർന്ന പിന്നും മഴവില്ലിനഴകാ മഴവില്ലിനഴകായി നീ കരുത്തിൻ്റെ കനല മഴവില്ലിനഴകായി നീ കരുത്തിൻ്റെ കനല എൻ രാഗം എൻ താളം എൻ കേരളം പാട്ടും കളരിതൻ പൈറ്റും പള്ളിപ്പെരുന്നാളും മൈലാഞ്ചിരാവും മതമൈത്രി വാഴും ചെറുമാവലി ഗ്രാമം മണ്ണിന്റെ മഹിമ മണ്ണിന്റെ മഹിമ ഈ മലയാള തനിമ എൻ മണ്ണിന്റെ മഹിമ ഈ മലയാള തനിമ എൻ രാഗം എൻ താളം എൻ കേരളം। इन सब के अलावा केरल में कुछ ऐसी जगहें भी हैं
सामान्य आईनों से बिल्कुल उलट है। इसकी सतह को कई दिनों तक घिसा जाता है ताकि वो प्रतिबिंब दिखा सके। केरल की संस्कृति में इसे उन 8 वस्तुओं में से एक माना जाता है जो किसी नवविवाहिता के सामान का हिस्सा होते हैं। इसी तरह के धातु के आईने केरल की संस्कृति व धातु विज्ञान दोनों का आईना है। इन्हें अच्छी किस्मत का प्रतीक भी माना जाता है। दूसरा अनुभव जो हम आपको लेने के लिए कहेंगे वो है मंगला हिल्स का कैंप फायर। कैंप फायर को हम अक्सर उत्तर के ठंडे इलाकों से जोड़कर देखते हैं, लेकिन केरल में भी ट्रैकिंग और कैंप फायर के कई मौके हैं, खासतौर पर पेरियार रिजर्व के पहाड़ी इलाकों में। थेक्काडी के मंगला हिल्स पर मंगला देवी का मंदिर है जो घने जंगलों में 1337 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। कहा जाता है तकरीबन 2000 साल पुराना यह मंदिर साल में केवल एक दिन चैत्र की पूर्णिमा को दर्शनों के लिए खुलता है। पेरियार रिजर्व के ठीक मध्य में स्थित एक मंदिर के लिए 12 किलोमीटर लंबा ट्रैक है। सैलानी इस रिजर्व के भीतर जंगल की गश्त का हिस्सा हो सकते हैं और कैंप फायर और कैंपिंग कर सकते हैं। रात के ट्रैक का ये कार्यक्रम जंगल के संरक्षण और उसे समझने के मकसद से होता है। ये ट्रैकिंग 3-3 घंटे की अवधि के लिए होती है, शाम 7 बजे से 10 बजे तक, रात 10 बजे से 1 बजे तक और रात 1 बजे से तड़के 4 बजे तक। इस दौरान हिफाजत के लिए सहस्त्र जंगल गार्ड साथ में रहते हैं, लेकिन ये यादगार अनुभव है। तीसरा है केरल के काजू। केरल के काजू बहुत प्रसिद्ध हैं और उन्हें देश में पैदा होने वाले काजू की सबसे अच्छी गुणवत्ता वाले काजू में से एक माना जाता है। मलयालम में काजू को परंगी मावू कहा जाता है। माना जाता है कि केरल में पुर्तगाली व्यापारी काजू लेकर आए थे। अब कई सदियों में काजू केरल से निर्यात होने वाली सबसे प्रमुख चीजों में से एक है। बहुतायत के कारण काजू यहाँ के तमाम पकवानों में भी इस्तेमाल होता रहा है। केरल में काजू प्रसंस्करण की ज्यादातर इकाइयां कोल्लम में है, इसीलिए कोल्लम को देश की काजू राजधानी भी कहा जाता है। केरल में किसी काजू फैक्ट्री को देखना उतना ही रोचक है जितना कि आसाम या दार्जिलिंग में किसी चाय बागान को देखना। बताया जाता है कि कोल्लम में तकरीबन 2.5 लाख लोग काजू उद्योग से जुड़ा है। यहाँ के काजू दुनिया के कई देशों में जाते हैं, इसलिए यदि केरल में सैर सपाटे के दौरान कोल्लम की तरफ जाएं तो वहां की किसी काजू फैक्ट्री में जाकर वहां का कामकाज देखें। चौथी अनूठी चीज जिसके बारे में हम आपको बता रहे हैं वो है वायनाड के केव रेस्टोरेंट। एड्डाकल की गुफाएं देखने के लिए आपको पहाड़ी पर 4000 फुट की चढ़ाई चढ़नी होती है। ये गुफाएं कुदरत का करिश्मा है। इतिहासकारों और भूगर्भ शास्त्रियों दोनों के लिए ये गुफाएं अब तक पहेली है। चढ़ाई बहुत मुश्किल नहीं, 45 मिनट की है। सैलानियों को गुफा तक पहुंचने के लिए अबू कुत्थी पहाड़ी पर चढ़ना होता है। दोनों तरफ कॉफी के बागानों से लदा ये रास्ता बहुत खूबसूरत है। कॉफी की महक बहुत ठंडी हवा का अनुभव कराती है। ऊपर पहुंचने पर गुफाओं में प्रवेश करने के लिए टिकट लेना पड़ता है। गुफाओं के पास ही एक टेलीस्कोप भी लगा है जिससे आसपास के इलाके का शानदार नजारा लिया जा सकता है। एडक्कल गुफाएं दरअसल सही मायने में गुफा नहीं है। एडक्कल का अर्थ है बीच में चट्टान। यहाँ कुछ ऐसा है भी। 2 बड़ी चट्टानों के बीच एक पत्थर चमत्कारी ढंग से आकर टिका हुआ है। वैज्ञानिकों का मानना है कि दरअसल ये किसी प्राकृतिक या अन्य कारण से चट्टान में आई बड़ी दरार है। ये दरार लगभग 22 फुट चौड़ी और 96 फुट लंबी है और इसकी गहराई 30 फुट है। ऊपर एक चट्टान इस तरह से आकर बीच में टिक गई है मानो गुफा की छत हो गई हो। कहानियों में से रामायण के मिथक से जोड़ा जाता है, लेकिन ये छोटी सी गुफा पत्थर युग के निशान और बाद के दौर में कई सभ्यताओं के चिन्ह मिलने से तमाम लोगों की रुचि का विषय बन गई। अब यहाँ पास ही में एड्डकल हर्मिटेज होटल भी है जिसमें एक रेस्टोरेंट है जो तकरीबन गुफा की छाया में पहुंच जाता है। ಇಲ್ಲಿ ಮುಳ್ಳೋ ನಾರಗ ಮುಳ್ಳೋ ಶೇಷಂಬಾಗ ಮಾಮ ನಾರಗ ತೋವೋ ಇಲ್ಲಿ ಮುಳ್ಳೋ ನಾರಗ ಮುಳ್ಳೋ ಶೇಷಂಬಾಗ ಮಾಮ ನಾರಗ ತೋವೋ ರಾಸಯ್ಯಯ್ಯೋ ರಾಜ ರಾಸಯ್ಯ ಯಾರೋ ರಾಜಕುಮಾರಗ ರಾಸಯ್ಯಯ್ಯೋ ರಾಜ ರಾಸಯ್ಯ ಯಾರೋ ರಾಜಕುಮಾರಗ ರಾಸಯ್ಯಯ್ಯೋ ರಾಜ ರಾಸಯ್ಯ ಯಾರೋ ರಾಜಕುಮಾರಗ ರಾಸಯ್ಯಯ್ಯೋ ರಾಜ ರಾಸಯ್ಯ ಯಾರೋ ರಾಜಕುಮಾರಗ
మొక్కవే ముడి పరిన్నూరా ಕುತ್ತುಳ್ಳುಗುಳ ಕುದಿರಿಯ ನೋಡಾಲಿಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ದಾರಿಗ ನನ್ನನ್ನ ನಿನ್ನನ್ನ ನೀಳೆ ಕುತ್ತುಳ್ಳುಗುಳ ಕುದಿರಿಯ ನೋಡಾಲಿಲ್ಲಿನೇ ಆ ಆ ಕುತ್ತುಳ್ಳುಗುಳ ಕುದಿರಿಯ ನೋಡಾಲಿಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ದಾರಿಗ ನನ್ನನ್ನ ನಿನ್ನನ್ನ ನೀಳೆ ಕುತ್ತುಳ್ಳುಗುಳ ಕುದಿರಿಯ ನೋಡಾಲಿಲ್ಲಿನೇ దేశం తారో రాజదేశం తారారో రాజకుమారగ దేశం తారో రాజదేశం తారారో రాజకుమారగ రాసయ్యయ్యో రాజ రాసయ్యారో రాజకుమారగ రాసయ్యయ్యో రాజ రాసయ్యారో రాజకుమారగ లల్లక్క లోడి వనారద హా హా లల్లక్క లోడి వనారద హే హే దానారో ఓ గಣ್ಣే ఆరారో ఓ గಣ್ಣే దానారో ఓ గಣ್ಣే ఆరారో ఓ గಣ್ಣే మల్లిగే కేకుగ నల్ల శేషంబగ మమ తారగతో ఓ మల్లిగే కేకుగ నల్ల శేషంబగ మమ నారగతో ఓ దేశం తారో రాజదేశం తారారో రాజకుమారగ దేశం తారో రాజదేశం తారారో రాజకుమారగ రాసయ్యయ్యో రాజ రాసయ్యారో రాజకుమారగ రాసయ్యయ్యో రాజ రాసయ్యారో రాజకుమారగ इसके बाद हम करते हैं वेगामोन में पैराग्लाइडिंग। बहुत कम लोगों को इस बात की जानकारी होगी कि केरल के वेगामोन में हर साल अप्रैल में 4 दिन का इंटरनेशनल पैराग्लाइडिंग फेस्टिवल होता है। ये पैराग्लाइडिंग का सीजन मानसून के तुरंत बाद सितंबर से ही शुरू हो जाता है और जनवरी के बाद तक चलता है। सितंबर में यहाँ पैराग्लाइडिंग ग्रां प्री का आयोजन होता है। इडुक्की में स्थित वेगामोन बड़ी तेजी से देश में पैराग्लाइडिंग के अड्डे के रूप में उभर रहा है। तकरीबन 6000 फुट की ऊंचाई पर बादल की तरह उड़ना और परिंदों से बातें करना और नीचे के नजारे देखना, इस रोमांच का साहस हर एक में नहीं होता। मुख्य फेस्टिवल भले ही अभ्यस्त पैराग्लाइडर्स के लिए होता है, लेकिन सैलानी यहाँ पर विशेषज्ञ पायलटों के साथ उड़ान भरकर रोमांच का हिस्सा लेते हैं। अब करते हैं केरल में राफ्टिंग। जब हम राफ्टिंग की बात करते हैं तो मनाली या ऋषिकेश या सिक्किम जहन में आते हैं, लेकिन ये रोमांच केरल के जंगलों से होकर गुजरती नदियों में भी उसी अंदाज में लिया जा सकता है। खासतौर पर चिरूपूसा में तेजस्विनी नदी पर और वाइथिरी में अनोथ नदी पर। इस तरह एर्नाकुलम से 50 किलोमीटर दूर बूथाथेनकेट में पेरियार नदी पर राफ्टिंग की जा सकती है। इसमें पानेली पोरू का बेहद रोमांचक रेपिड भी है। कोडनचेरी शहर के निकट तुसारागिरी के इरुंगवा झिपूसा और चालपीसा नदियों पर क्लास 3 श्रेणी के 8 किलोमीटर लंबे रैपिड हैं। पैकेज के अनुसार राफ्टिंग के रैपिड की भी लंबाई है। कई रैपिड 20 किलोमीटर तक के भी हैं। केरल टूरिज्म के अलावा कई निजी ऑपरेटर भी इस तरह के पैकेज उपलब्ध कराते हैं। तेजस्विनी नदी कुर्ग के जंगलों में ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से निकलती है और नीलेश्वरम में अरब सागर में मिलने से पहले कन्नूर और कासरगोड जिले से होकर गुजरती है। नदी की 64 किलोमीटर की कुल लंबाई में से 20 किलोमीटर पर राफ्टिंग की जा सकती है। यूं तो केरल में कई नेशनल पार्क हैं, लेकिन हम खास तौर पर बात कर रहे हैं साइलेंट वैली नेशनल पार्क की। पलक्कड़ के उत्तर पूर्वी हिस्से में स्थित साइलेंट वैली नेशनल पार्क आम नेशनल पार्क जैसा नहीं है। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का मुख्य हिस्सा इसी पार्क में आता है। इसे साइलेंट वैली यानी खामोश घाटी इसलिए कहा जाता है, यहाँ आपको झिंगुरों तक की आवाज सुनाई नहीं देती, लेकिन इतनी खामोशी के बावजूद ये घाटी कुदरत के खजाने से भरी पूरी है। दरअसल यहाँ कई वनस्पति और जीव जंतु ऐसे हैं जो दुनिया में और कहीं नहीं पाए जाते। यहाँ फूल देने वाले पौधों की तकरीबन 1000 किस्में हैं। इनमें 110 किस्मों की तो ऑर्किड ही है। यहाँ 34 किस्म की स्तनपाई और 200 से ज्यादा किस्म की तितलियां पाई जाती हैं। अब खान पान में बात करते हैं केरल के हलवे की। हलवा केरल के खास मिष्ठानों में से एक है, लेकिन केरल का हलवा उत्तर भारत के हलवे से काफी अलग है। इसे इस तरह से भी कहा जा सकता है कि भारत में खाए जाने वाले तमाम तरह के हलवों में से एक केरल का हलवा भी है। कहा जाता है केरल का हलवा उत्तरी केरल की देन है, जहाँ के खान पान पर अरब संस्कृति का असर दिखता है। पहले कोझिकोड, खासतौर पर वहाँ के SM स्ट्रीट इसका मुख्य गढ़ भी है। अब केरल में आपको यह हलवा हर जगह मिल जाएगा। केक पेस्ट्री की दुकानों पर, डिपार्टमेंटल स्टोर पर और रेलवे स्टेशनों पर। इतना ज्यादा कि कोई इलाका या समुदाय इसकी उत्पत्ति पर अपना दावा नहीं ठोक सकता।
उत्तर भारत का हलवा जहां मुख्य रूप से गेहूं के आटे या सूजी से बनता है, वहीं केरल का हलवा चावल के आटे से बनता है और उसमें चीनी या गुड़ का इस्तेमाल होता है। और फिर केरल का पकवान हो तो उसमें भला नारियल क्यों ना हो, लिहाजा उसमें नारियल भी होता है। घी या नारियल तेल का इस्तेमाल तो है ही, भुने हरे मूंग का पाउडर भी डलता है, लेकिन ये तो मूल हलवा है। खाने की बात हो तो उसमें हमेशा प्रयोग होंगे ही। चीनी का इस्तेमाल होने लगा है, ड्राई फ्रूट्स डलने लगे हैं, यहाँ तक कि खजूर, अनानास, केले, स्ट्रॉबेरी तक का इस्तेमाल होने लगा है। इसकी झलक हर कहीं देखी जा सकती है। हलवे के अलावा वहाँ खास किस्म के केले के चिप्स, लेकिन वो आपको केरल के खास दुकानों पर ही मिलेंगे। दुकानों की शक्ल पर मत जाइएगा, क्योंकि चिप्स बनाने में माहिर दुकानें अक्सर बहुत छोटी होंगी, इतनी कि आपकी निगाहें चूक जाएं, लेकिन असली स्वाद आपको वही मिलेगा। केरल की सोने की गिन्नी सरीखी चिप्स केले की होती हैं। पहले ये चिप्स कच्चे केले के ही बना करती थी, लेकिन अब स्वाद में मीठेपन की डिमांड पर पके केले की चिप्स भी बनने लगी है। लेकिन इसके भी कई रूप हैं। केरल की शादियों में बनने वाले भोज में परोसी जाने वाली केले की चिप्स में गुड़ भी लिपटी होती है। एक जमाने में ये श्रेष्ठता की प्रतीक मानी जाती थी, क्योंकि केवल ऊंची जाति के लोग ही इन्हें परोस सकते थे। हालांकि केरल की चिप्स केवल केले ही नहीं होती, केरल में कटहल और कसावा की भी बेहद उम्दा चिप्स बनती है। लेकिन इनकी ताजा चिप्स आपको आसानी से नहीं मिलेगी। इनके लिए आपको दक्षिण केरल के भीतरी इलाकों में जाना होगा। तो अब की बार आप केरल जाएं तो याद रखिएगा कि वहाँ के जाने पहचाने टूरिस्ट आकर्षणों के अलावा भी कई सारी चीजें हैं जिनका आनंद आप ले सकते हैं और आपको लेना भी चाहिए। भारत भारती के इस कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।